चलिए इस वीडियो में देखते हैं आगे अवयव के प्रकार देख रहे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, वो क्या होता था? तो एक वर्ग अवयव तत्समक अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा उस विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? 0 हो। मतलब उस विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 होने चाहिए और उसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उसको तत्समक अवयव बोलते थे। ठीक है, विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, उसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो तो उसको हम लोग तत्समक अवयव बोलते थे, उसको आई से सूचित करते थे। तो देखिए, लेकिन अब आता है विकर्ण अवयव, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो। देखिएगा, अवयव ए है, एक वर्ग अवयव होना चाहिए। सबसे पहले तो वर्ग अवयव होना चाहिए। तो ये देखिए 3/3 कोटि का अवयव है, तो ये एक विकर्ण अवयव है कि नहीं? तो चेक कीजिए, विकर्ण के अतिरिक्त, ये विकर्ण है मुख्य विकर्ण, इसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 है कि नहीं? यहाँ 0 है। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव अगर 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। सिंपल बात है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए मुख्य विकर्ण ये है, तो इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 है तो इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार अब फिर से सुनिए, अगर कोई पूछता है कि विकर्ण अवयव क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो बोलिएगा कोई वर्ग अवयव हो, ठीक है, तो वह विकर्ण अवयव तभी होगा जब उसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो। एक बात ध्यान में रखिए, तो विकर्ण के सभी अवयव 0, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो, लेकिन विकर्ण का अवयव कोई भी 0 नहीं होता है। ठीक है, विकर्ण का नो एनी एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। ध्यान समझिए, मतलब ये डायगोनल जो है, मतलब इस विकर्ण का कोई भी अवयव 0 नहीं होता है विकर्ण अवयव। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, परिभाषा तो समझ में आ गया आप लोगों को कि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 होते हैं तो विकर्ण अवयव होता है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस विकर्ण का कोई भी अवयव 0 नहीं होता है। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 होंगे लेकिन विकर्ण का कोई भी अवयव 0 नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें मिनिमम नंबर, मतलब 0 कितना हो सकता है। ठीक है, जब विकर्ण का कोई भी अवयव 0 नहीं होगा तो कितना 0 होगा, तो वह कोटि पर निर्भर करता है कि कितना 0 होगा। अगर 3/3 कोटि का है, देखिए अगर n कोटि का अगर वर्ग अवयव हुआ है, n कोटि का वर्ग अवयव हुआ है तो उसमें शून्यों की संख्या n² - n होती है। फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, n² - n होती है। अगर वर्ग अवयव है n कोटि का, n कोटि का एक वर्ग अवयव है, ठीक है, और वह विकर्ण अवयव है तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो n² - n। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं है, तो देखिए पॉइंट समझिए, किस कोटि का अवयव है? तो ये 3/3 कोटि का विकर्ण अवयव है कि नहीं? देखिए विकर्ण अवयव 3/3 कोटि का क्या है? विकर्ण अवयव है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n² - n। तो n के जहाँ पर 3 रख दीजिए, n के जहाँ पर 3 रखिएगा तो 3² - 3, 3 का स्क्वायर 9 - 3, यानी कितना हो गया? 6। तो 6 0 होगा। तो देखिए 3 0 ऊपर 3 0 नीचे, 6 0 नहीं हुआ। ठीक है, अगर 4 कोटि का वर्ग विकर्ण अवयव होता तो क्या करते? 4² - 4 हो जाता शून्यों की संख्या। तो सिंपल पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाला। पहला तो इसका डेफिनेशन क्लियर रखिएगा कि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 होंगे तो विकर्ण अवयव होगा, वर्ग अवयव होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा पॉइंट ये कि इसके विकर्ण अवयव के विकर्ण का कोई भी अवयव 0 नहीं होता है। तीसरा पॉइंट ये कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो n² - n, जहाँ n क्या है? उस अवयव की कोटि है। ठीक है, वर्ग अवयव की कोटि है। समझ में आ गया? तो देखिए तीनों पॉइंट याद रखिएगा। विकर्ण अवयव होने के लिए सबसे पहले वर्ग अवयव होना चाहिए। अब वर्ग अवयव विकर्ण अवयव तभी होगा जब उस विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो। और उसके बाद जो नोट में पॉइंट हम बोल रहे हैं उसमें ये पॉइंट है कि उस विकर्ण अवयव में विकर्ण का कोई भी अवयव 0 नहीं होता है। उसके बाद उसमें विकर्ण अवयव में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो n² - n, जहाँ n क्या है? तो उस वर्ग अवयव की कोटि है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, अदिश अवयव। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो देखिए, एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो तथा विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो। एकदम सिंपल है। देखिए ये विकर्ण है तो विकर्ण के सभी अवयव बराबर है और इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या है? 0। सिंपल पॉइंट है। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव, एक वर्ग अवयव अदिश अवयव तभी कहलाता है जब उसके विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो और उसके अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो। तो देखिए ये अवयव बराबर है, 2 2 2 है, मतलब इसका मुख्य विकर्ण का सभी अवयव बराबर है और बाकी सभी अवयव 0 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश अवयव बोलेंगे। सिंपल है। देखिए फिर एकल अवयव क्या होता है? यानी इसको बोलता है सिंगलटन मैट्रिक्स। तो क्या होता है?
एक अभिहु एकल अभिहु कहलाता है यदि इसमें केवल एक अवयव हो। सिंपल सी पॉइंट है, एकदम डेफिनेशन से ही क्लियर है। ए है तो इसमें एक ही अवयव है, एक ही अवयव है तो क्या हो गया, एकल अभिहु हो गया। देखिए अब त्रिकोणीय अभिहु, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिकोणीय अभिहु को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये त्रिकोणीय अभिहु क्या है, तो देखिए एक वर्ग अभिहु त्रिकोणीय अभिहु कहलाता है यदि इसके मुख विकर्ण के ऊपर या नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य। देखिए एक वर्ग अभिहु हो, उस वर्ग अभिहु के मुख विकर्ण के या तो ऊपर के अवयव शून्य हो या नीचे के सभी अवयव शून्य हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय अभिहु बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणीय अभिहु दो तरह का होता है। तो पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो ये मुख विकर्ण है, देखिए ये मुख विकर्ण है, ये मुख विकर्ण है, 1 2 3 मुख विकर्ण है। इसके नीचे के सभी अवयव शून्य है, तभी ये त्रिकोणीय अभिहु है। या इसके ऊपर के सभी अवयव शून्य है, मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य है, तभी भी ये त्रिकोणीय अभिहु है। चलिए देखिए, अब त्रिकोणीय अभिहु दो तरह का होता है। एक होता है कि ऊपरी त्रिकोणमितीय अभिहु, एगो निचली त्रिकोणमितीय अभिहु। मतलब ऊपरी त्रिकोणमितीय अभिहु को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब उच्च त्रिकोणीय अभिहु। ठीक है, एगो होता है उसके मतलब एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एगो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एगो निचली त्रिकोणीय अभिहु। तो देखिए ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु मतलब उच्च त्रिकोणीय अभिहु क्या होता है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इंग्लिश में बोलते हैं। एक वर्ग अभिहु ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु कहलाता है यदि मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। तो देखिए मुख विकर्ण है, 1 2 3 मुख, ये मुख विकर्ण है, इसके नीचे के सभी अवयव शून्य है, तो ये ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु होगा। ठीक है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु में क्या होगा, मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होगा। देखिए तो मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य है, तो ये ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब त्रिकोणीय अभिहु दो तरह का होता है, एक ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु और एक होता है निचली त्रिकोणीय अभिहु, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिंपल है, मतलब निचली त्रिकोणीय अभिहु। ठीक है, अपर मतलब उच्च त्रिकोणीय अभिहु, नीच त्रिकोणीय अभिहु। तो इसमें क्या होता है, तो एक वर्ग अभिहु लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब निचली त्रिकोणीय अभिहु कहलाता है यदि इसके मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य। जैसे ये है, तो देखिए मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य है, तो ये क्या होगा, तो निचली त्रिकोणीय अभिहु मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इसमें -1 6 1 है, तो यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 है, इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होंगे, शून्य हो गया। ठीक है, तो त्रिकोणीय अभिहु कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु, निचली त्रिकोणीय अभिहु। ठीक है, तो क्या होता है, ऊपरी त्रिकोणीय अभिहु में क्या होता है, तो मुख विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, अगर मुख विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं टाइप में देखते हैं। देखिए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो अभिहु का ट्रेस, हिंदी में क्या बोलता है, अभिहु का ट्रेस। ट्रेस मतलब होता है एक तरह का पता लगाना। ट्रेस मतलब, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, मतलब अभिहु का ट्रेस। तो माना ये एक वर्ग अभिहु, ठीक है, ये एलिमेंट है, n/n कोटि है, यानी एक वर्ग अभिहु हो, तो इसके मुख विकर्ण के अवयवों का योगफल अभिहु का ट्रेस कहलाता है। मुख विकर्ण के अवयवों का योगफल क्या होता है, अभिहु का ट्रेस कहलाता है। तो अभिहु ए बराबर इतना है, 3/3 कोटि का एक वर्ग अभिहु है। सबसे पहले तो ट्रेस निकालने के लिए वर्ग अभिहु होना चाहिए वो। ठीक है, तो एक वर्ग अभिहु है, बिकॉज इसका कोटि 3/3 है, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, तो इस TRA से डिनोट करते हैं। अगर ए अभिहु है तो यहाँ पे ये रख दीजिए, तो ट्रेस ऑफ ए हो गया। ठीक है, तो अभिहु ए का ट्रेस क्या हो जाएगा, तो इसके मुख विकर्ण के अवयवों का योगफल, तो मुख विकर्ण कितना है, 148 है, तो इसी का योगफल निकाल दीजिए। तो 1 + 1 + 4 + 8 = कितना हो गया, 30। तो ये होता है अभिहु का ट्रेस। ठीक है, देखिए हाँ बताए तुलनीय अभिहु, इसको बोलते हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होता है, तो दो अभिहु ए, इसका कोटि m/n है, एक अभिहु b है, p/q इसका कोटि है, तो तुलनीय अभिहु कहलाता है यदि m = p तथा n = q। m = p तथा n = q, इसका मतलब ये है कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए। दो अभिहु तुलनीय अभिहु तभी होता है जब दोनों का कोटि समान हो। तो देखिए जैसे एक अभिहु एग्जाम्पल में, ये अभिहु और ये अभिहु, दोनों अभिहु तुलनीय अभिहु है, बिकॉज इसका कोटि देखिए, इसमें दो पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 3 स्तंभ है, तो ये 2/3 कोटि का अभिहु है। और इसका कोटि चेक कीजिए, तो इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, तो दोनों का कोटि समान है, मतलब दोनों सेम ऑर्डर के, सेम कोटि के अभिहु है, इसका मतलब दोनों तुलनीय अभिहु है। तो दो अभिहु तुलनीय अभिहु तभी होता है जब दोनों का कोटि समान है।
मतलब एक अगर 2/3 कोटि का एक अवयव है तो दूसरा भी 2/3 कोटि का ही होना चाहिए, ठीक है, तब वो तुलनीय होता है, अदरवाइज तुलनीय नहीं होता है। अगर मान लीजिए 2/2 कर दें और ये 2/3 तो दोनों तुलनीय थोड़े होगा, नहीं होता है। यानी इसलिए यहाँ पर लिखा है m बराबर p और n बराबर q, इसका मतलब दोनों का कोटि समान है, ठीक है। देखिए अब आता है दो अभिव्यों की समानता, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या होता है दो अभिव्यों की समानता? तो दो अभिव्य ए तथा बी समान होते हैं यदि दोनों की कोटि समान हो तथा उनके संगत अवयव बराबर हो। दोनों की कोटि समान हो तथा उनके संगत अवयव बराबर हो। समझिएगा, दोनों की कोटि समान हो, इसका मतलब समझ आ रहा है कि दोनों का, जैसे इसका कोटि 2/3 था, इसका भी 2/3 था, तो दो अभिव्य ए तथा बी समान होते हैं, दोनों समान तभी होगा जब दोनों का कोटि समान हो तथा उसके संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव बराबर, तो देखिए एक अभिव्य ए है, इसका कोटि देखिए ये कितना है, तो 2/3 कोटि का एक अभिव्य है, और ये अभिव्य कितना है, तो ये भी 2/3 कोटि का है। कैसे पता चल रहा है 2/3? तो इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 2/3 कोटि हुआ। तो यहाँ अभिव्य ए तथा अभिव्य बी दोनों समान अभिव्य है, ठीक है। यहाँ ए बराबर बी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, बिकॉज इसका कोटि भी समान है और इसके संगत अवयव भी बराबर है। देखिए यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6, तो दोनों अभिव्य ए तथा बी क्या है, समान है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभिव्यों की समानता क्या होता है, तो दो अभिव्य समान तभी होते हैं जब उनकी कोटि समान हो तथा उनके संगत अवयव बराबर हो। तो संगत अवयव भी बराबर है और कोटि भी समान है। कोटि दोनों का 2/3 है तो 2/3, या संगत अवयव इसमें प्रथम पंक्ति में 1 2 5 है तो इसमें प्रथम पंक्ति में 1 2 5 है, द्वितीय पंक्ति में 3 4 6 है तो द्वितीय पंक्ति में 3 4 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, जैसे एग्जाम सपोज कीजिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ अभी हुआ है 3 6, यहाँ a और b। तो मतलब ये दोनों बराबर है, तो x y और a b का मान बताएं। दोनों देखिए इक्वल का साइन है ना, यानी x का वैल्यू कितना होगा, तो x = 3 होगा, x जगह पर 3 है, y = 6 होगा, y = 6 हो गया, और 2 = a, यानी a का वैल्यू 2 आ गया, और 3 = b। सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ही होता है। देखिए तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन x तथा y का मान बताएं, यदि x + y यहाँ 3 हो, ठीक है, यहाँ 4 हो, यहाँ x - y हो, ठीक है, और देखिए = 6 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, तो कुछ नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो मतलब यदि इतना बराबर इतना, तो x y का मान बताना है, ठीक है, x y का मान निकालना है। तो सबसे पहले कि ये x + y की जगह पर कितना है, 6 है, तो x + y = 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 = 3 है, यहाँ पर 4 = 4 है, यहाँ पे x - y की जगह पर 8 है, तो x - y = 8 कीजिए, ठीक है। दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो x + y = 6 है और x - y = 8 है, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, x + x 2x हो जाएगा, और 6 8 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 हो गया, तो ये 2 से काट दीजिए, 7 हो जाएगा, x का वैल्यू 7 है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो देखिए सिंस x + y = कितना है, 6 है, x + y = x का वैल्यू 7 रख दीजिए, 7 + y = 6, तो y = कितना हो गया, 6 - 7, यानी y = -1, ठीक है। तो x का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, y का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन।